दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको पैंट के फ्रंट की कटिंग, जो कि इसका जो आसन है वो उधर है लंबाई के हिसाब से। हिप के हिसाब से हम इसका आसन नहीं उतार सकते क्योंकि हिप इसकी कम है। हिप है इसकी 33 और 33 हिप के हिसाब से अगर आसन उतारेंगे तो उसका 33 का आधा 8.25 होता। 8.25 आधा इंच माइनस करेंगे तो 8.25 और इसकी लंबाई 38, तो हिप जो है आसन जो है टाइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ इसका आसन किस तरीके से हमें उतारना है। ये सीधा निशान लगा लेंगे, 1.25 इंच इधर से निशान लगा के सीधा स्केल सीधा शेप पट्टी से डोन करेंगे। और लंबाई है इसकी 38, तो 38 इंच पे निशान लगा लेंगे फ्रंट पे। 38 के फिर 3 इंच इसका बॉटम का निशान लगा लेंगे। बॉटम एक्स्ट्रा 3 इंच छोड़ना है उसका। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेन चीज आसन कैसे उतारना है। हिप है इसकी 33 का आधा होता 8.25, 8.25 का आधा इंच अगर माइनस करेंगे तो होएगा पौने पौने आठ। तो 8.25 इंच पे इसका आसन नहीं उतार सकते, नहीं तो आसन टाइट हो जाएगा। तो अब हमें इसका जो आसन उतारना है ना वो लंबाई के हिसाब से उतारना है। अब लंबाई इसकी 38 है, तो 38 का चौथाई कर लेना 9.5। इस तरीके से 9.5 इंच पे हमको इसका आसन उतारना है। और इसी तरीके से घुटने का निशान लगाना है। इसकी लंबाई का आधा होता 19, 19 के 2 इंच प्लस करेंगे 21 इंच पे घुटने का निशान लगाना। और इसी तरीके से पलाई की तरफ से 9.5 इंच पे निशान लगाना है। इसी तरीके 21 इंच घुटने का निशान। और इस तरीके से मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मेजरमेंट है 1 इंच ऊपर रखना है। जहाँ से हमने निशान लगाया है ना फ्रंट का, इससे 1 इंच ऊपर रखना है जो इसका बेल्ट लगेगा। इसी तरीके से इधर से 1 इंच ऊपर रखना मेजर टेप। और 38 इंच पे निशान लगा देना। 3 इंच इसका बॉटम का निशान आएगा। इस तरीके से सीधा स्केल फलाई की तरह रान का निशान इसका लगा देंगे। ये घुटने का निशान होएगा। इस तरीके से घुटने का निशान लगाएंगे और इस तरीके से ही सीधा सा सीधा सीधा मोरी का निशान लगा देंगे। पलाई इसके हमें लंबाई के हिसाब से चौथाई करके उतारना है। जो आसन है तो चौथाई कर लेना है। 9.5 इंच होता है 38 का, तो 9.5 इंच पर आसन उतार लेना है। उतारने के बाद में फिर हम इसका निशान लगाएंगे, जो रान का निशान है। मांडी बोलते हैं, रान भी बोलते हैं। तो 1.5 इंच का फलाई का निशान छोड़ देंगे प्लस माइनस करके। और इसकी जो रान है वो है 21 का 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5.25 इंच इसका चौथा निशान लगा देंगे आधे में। और इसी तरीके से 5.25 इंच 10.5 का आधा 5.25। और इधर से फिटिंग पे एंड है तो 1.5 इंच फलाई का ही निशान छोड़ना। इस तरीके से 5.25 इंच घुटने पे निशान लगाएंगे 20 सेंटर का। और इसी तरीके से ये बॉटम पे निशान लगाएंगे 5.25 इंच, जो इसका 10.5 का आधा, तो ये 20 सेंटर का निशान हो जाएगा। इस तरीके से जो बॉटम है, बॉटम में इसका 15, तो 15 का चौथाई होता है 3.25। 3.25 पे निशान लगाएंगे फिर 7.5, तो 3.25 और 7.5 15। ठीक है। और घुटना इसका है 17, तो 17 का जो आधा होता है 8.5 होता है और चौथाई होता है 4.25, तो 4.25 20 सेंटर से रखेंगे। और इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इसी तरीके से ये सीधा निशान स्केल से जो फलाई का है फलाई का निशान लगा देंगे। इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। मैं आपको समझा दूँ, गोलाई जो है, ये जो आसन की गोलाई है मैंने तो अपने बिना मेजरमेंट से किया यार, आपको नहीं समझ में आएगा तो मेजरमेंट से 1.5 इंच का इस तरीके से फलाई की तरफ से निशान लगा के और 1.5 इंच पे से गोलाई कर देंगे इस तरीके से। कमर इसकी है 29, इस तरीके से 29 कमर है इसकी। तो 29 का आधा होता है 14.5 और चौथा ही होता है 7.25, तो 7.25 इंच ये। और 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे जो आधा इंच फलाई में जाएगा, आधा इंच हमारा साइड क्रॉस पॉकेट की तरफ से दब जाएगा। इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये अब जो सेट पट्टी से निशान लगाना इस तरीके से स्केल कर करके। और 2 इंच हम इसका
क्रॉस पॉकेट का निशान लगाएंगे। फिटिंग में पैंट है और इस तरीके से 7 इंच पॉकेट का मुंह रखेंगे। इसी तरीके से ऐसे क्रॉस पॉकेट का निशान लाएंगे और ये सीधा स्केल अपने घुटने तक रखना है। इस तरीके से घुटने तक सीधा स्केल रख के निशान लगा देंगे। इस तरीके से बॉटम बॉटम से लेके घुटने तक सीधा स्केल इस तरीके से रख करके निशान लगा देंगे। और ये सेप पट्टी लेना है घुटने से और रान तक, जहाँ तुम्हारा सेप पट्टी सेप दे रहा है वहाँ तक रख के इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसी तरीके से गिदरी की तरफ से भी निशान सेप पट्टी से लगाना। ये हमारा पास होता है पॉकेट की साइड का, और पलाई की तरफ से जो होता है तो उसको गिदरी बोलते हैं। इस तरीके से ये पास हो गया, ये गिदरी हो गई और ये हमारा आसन हो गया। अब आसन जो मैंने आपको बताया, जैसे कि इसकी हिप जो है 33 है, तो 33 हिप के हिसाब से हम इसका आसन नहीं उतार। हर पैंट का जो आसन है वो हिप के हिसाब से नहीं उतरता है, क्योंकि अगर इसका जैसे इसकी लंबाई ज़्यादा है, हिप कम है, तो हम जो इसका जो आसन है ना, इसका आसन जो है तो वो हिप के हिसाब से नहीं उतार सकते। इसके लिए हम इसका जो लंबाई के ही हिसाब से आसन उतारेंगे। तो चौथाई इसका कर लेना है। 38 लंबाई है, 38 का जो चौथाई होता है 9.5 इंच पे आसन उतारना है। इसी तरीके से आसन उतार के फ्रंट कटिंग हो जाएगा। तो हिप के हिसाब से उतारेंगे तो ये टाइट होने वाला है, कस्टमर को पैंट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं बैठेगा। 33 हिप के हिसाब से हम आसन कैसे उतार सकते, उतार ही नहीं सकते ना, क्योंकि 8.25 इंच इसका 33 का जो चौथाई 8.25 इंच होगा, आधा इंच जब माइनस करेंगे तो 7.25 हो रहा। तो इस तरीके से आसन नहीं उतरेगा। पलाई की इस तरीके से लंबाई के हिसाब से ही आसन उतारना है। इस तरीके से आसन उतर जाएगा, फिर हम इसको कटिंग कर देंगे।